मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज आपके सामने 5.8 की। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब आपको डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 दो क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जब आप इसको डिवाइड, क्या मैं इतना बड़ा डिवाइड आपको सिखाया नहीं सिखाया, मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से सिखाया। क्या बेटा, इसको आप टी मान लेते हैं, इसको टी और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे कि बेटा x की पावर n क्या होता है बेटा, n x ये होता है और क्या होता है बेटा n माइनस 1 यही होता है इनटू जिसको आपने छुपाया था उसका डिवाइड, इसी को छुपाया था किसी और को, इसी को। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा 9 3x² 9x प्लस 5 और ये 8, इसका डिवाइड इस करेगा तो ये 6x ये -9। कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहेगा ना। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगला देखिए बेटा, ये dy dx। मैं आपको ये बताएं, मैं आपको sin qx का dy dx सिखाया नहीं सिखाया। किस चीज का सिखाया, किस चीज का सिखाया, sin x का, ना cos x का सिखाया ना कि cos की पावर 6। तो बेटा इसको आप क्या करेगा, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x ये होगा इनटू dy dx sin x। ये करता है कुछ और इसका क्या हो जाएगा 6 cos x और ये हो जाएगा 5 और dy dx cos x यही होगा। बस अगला क्या होगा बेटा 3 sin स्क्वायर x और बेटा sin के क्या हो जाएगा cos x, बेटा 6 cos x की पावर 5 और cos का क्या हो जाएगा -sin x। खत्म बेटा। इसको और सिंपल लिख सकता है, क्या ले लें आप, sin x 3 sin x cos x कॉमन ले लेना। तो अंदर से बेटा क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा sin x और यहाँ बचेगा, यहाँ पे बेटा 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा और माइनस प्लस माइनस 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 2 cos की पावर, यही आंसर बचेगा क्या और कुछ ये बचेगा, कोई दिक्कत? ओके, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, dy dx 5x की पावर 3 cos 2x यही है ना। मैंने आपको ये सिखाया क्या नहीं सिखाया, मैं आपको दो चीज सिखाया, a की पावर x और x की पावर है, यही सिखाया। यही सिखाया कुछ और, ये एग्जैक्टली यही सिखाया। तो आप किसको आप t मान लेंगे बेटा, इसको आप इसी, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू y, पहले इसको लिखें y, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप किससे करते हैं इसको, लॉग बोथ साइड ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेटा लॉग बोथ साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा log y और क्या हो जाएगा 3 cos 2x, पावर आगे आ जाती है log। अब आप डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दिया, देखो बोथ साइड तो क्या हो जाएगा dy dx log y। बेटा अगर ऊपर इसकी चाहत क्या है y, तो y का ऊपर नीचे मल्टीपल। बेटा इधर देखें, यहाँ पे dy dx 3 cos 2x और बेटा ये log 5, किसी एक को फर्स्ट है इसको सेकंड और 3 कांस्टेंट को बाहर निकालें। log y के क्या हो जाएगा बेटा 1/y, बचेगा dy dx, ये बचेगा इक्वल टू 3 बार फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट dy dx सेकंड बेटा सेकंड और dy dx cos 2x। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 3 cos 2x ये log का क्या होगा 1/x और बेटा ये 5x का क्या होगा dy dx, बेटा log 5x और cos का क्या होगा बेटा -sin 2x और dy dx
ठीक है ना। ये बेटा ये ध्यान रखना है माइनस ऐसा है। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये 3 बाहर निकला तो ये क्या होगा cos 2x 5x का क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा 5x का 5/5x बेटा क्या होगा log 5x प्लस और माइनस माइनस कर दें ये log 5x बेटा यह क्या होगा sin 2x अब इंटू यही होगा बेटा 5 ने 5 को उड़ा दिया और दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 3। ओके अभी आंसर नहीं है, दिस इज योर नहीं, ये बाई की कहानी कहाँ खत्म हुई, बाई को तो करना है तो बेटा डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बाई इंटू 3 यही ना, या बाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं क्या 5x बेटा 3 cos 2x 5x देखो ये लिख दिया भाई और ये बाई यहाँ से मल्टी 3 इंटू बाई और ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा cos 2x यही ना cos 2x बेटा इधर देखें x भी तो रहेगा ना x तो बेटा x यहाँ नीचे हो जाएगा और एलसीएम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो cos 2x ये क्या हो जाएगा x और 2 ये 2 आ गया जाएगा log 5x into sin दिस इज योर फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है ना, यही आंसर आ रहा है आपका 3 5 x की पावर 3 cos 2x अपॉन x, ठीक है और अंदर cos 2x माइनस 2x बेटा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत नहीं ना, आप ये मैं x का बाहर निकाल दिया, आप चाहें तो इसको अंदर ही लिखा रहने दें कोई दिक्कत नहीं, 3 को भी अंदर लिखा रहने दें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा 4 डी बाई डी में साइन इनवर्स x ये सिखाया क्या है आपको, मैं किसका सिखाया साइन इनवर्स x का, जरा ये क्वेश्चन देखना सही है गलत देखना है आप सारे लोग, सही है तो बेटा डिफरेंशिएट करें बेटा डी बाई डी एक्स इसका क्या होगा बेटा डी बाई डी एक्स जल्दी से बोले, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन x रूट x का होल स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर होता है और अंडर रूट में बेटा आप जिसको आपने t माना था उसका डी बाई डी एक्स लिख देंगे किसका x रूट x, यही करेंगे बेटा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यही होगा कुछ और यही होगा इंटू डी बाई डी एक्स क्या होगा फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यही ना। अब आप क्या करेंगे बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब और ये क्या होगा ये x अपॉन 2 रूट x अपॉन 2 रूट x यही होगा, अरे x का 1 हो जाएगा ये रूट x होगा और थोड़ा सिंपलीफाई करेगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब और बेटा ये रूट कैंसिल तो ये हो जाए रूट x अपॉन 2 प्लस रूट x ना, कोई दिक्कत, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और भी सिंपलीफाई करके लिख सकता है इसको कैसे, बहुत कर सकता है और इसको क्या लिख सकता है 3/2 रूट x लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है और भी लिख सकता है और भी लिख सकता है, लिख के बताऊं रूट x बहुत ये रूट x 1 अपॉन इससे ज्यादा सिंपल ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आपको डी बाई डी एक्स करना है तो बहुत आसान क्या है, इसको आप फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड और डिवीजन रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 रूट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट cos इनवर्स x बाई 2 यही ना माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, यही करेगा और कुछ नहीं। अच्छा अपॉन में क्या करेगा बेटा, अपॉन में क्या करेगा रूट 2x प्लस बस खत्म, बस क्या है खत्म 2x प्लस 7 और बेटा cos इनवर्स x के डी बाई डी एक्स क्या होता है माइनस क्या होता है माइनस बाहर लगा दिया क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, मैं आपको cos इनवर्स x का लिखा है तो ना कि x बाई 2 को, तो x बाई 2 को मैंने t माना था, जिसको t माना था उसका d बाई डी एक्स यहाँ लिख दिया और दिस इज माइनस cos इनवर्स x बाई 2 और बेटा इसका मैं रूट x का d बाई डी एक्स सिखाया ना कि रूट 2x प्लस 7
तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, तो ये इसको टी मान लिया तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, बेटा जिसको टी माना था उसका डी बाई डी एक्स यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आंसर ये आंसर पता है कि नहीं? कितना लोगों को आंसर दिख रहा है? इधर माइनस, ये माइनस करेगा, ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा चीजों में आप, 2x + 7 कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं बेटा x/2 का डिवाइड x क्या होगा 1/2, मैं 1/2 आगे लिखेगा, मैं 1/2, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? और ये माइनस तो लगा ही है 1/2, ध्यान रखना। और बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 - x/2 का होल स्क्वायर, 1 - x/2 का होल स्क्वायर, यही होगा कुछ और? एग्जैक्टली यही होगा, माइनस cos इनवर्स x/2, माइनस cos इनवर्स x/2। बेटा ये 2 है, बेटा इधर देखो जरा ध्यान से, ये 2x + 7 का डिवाइड x क्या होगा 2, क्या होगा 2, और यहाँ से क्या है 2, 2x + 7, ये 2 ने 2 को उड़ा दिया, और अपॉन में क्या है रूट 2, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x + 7, 2x + 7, कोई दिक्कत? दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर, चाहे तो और सिंपलीफाई कर ले और नहीं चाहे तो यहीं छोड़ दे, हम तो कह रहे हैं यहीं छोड़ दो, सिंपलीफाई कर दे, ठीक है, सिंपलीफाई कर देंगे, कर दूं क्या? कर दूं यार, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बस मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा। बेटा ये माइनस से माइनस बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत? और ये 2, बेटा इसके ऐसे मल्टीपल हो जाएगा, इसके ऐसे मल्टीपल हो जाएगा, और क्या सिंपलीफाई होगा? बेटा ये यही होगा, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा? इससे मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये देखो ये 1/2 बाहर निकल के आएगा, ठीक है, ये रूट ये क्या हो जाएगा 2x + 7, ठीक है, बेटा ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और अंडर रूट 1 - x/2 का होल स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x/2, ठीक है ना? ये आ गया ऊपर वाला टर्म, और नीचे का टर्म क्या आ जाएगा बेटा, नीचे का टर्म ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, 1 - x/4 और मल्टीपल में क्या रूट 2x + 7, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है ना? बस ये क्या हो जाएगा 2x + 7 की पावर 3/2 और ये 1 - x/2 का होल स्क्वायर, ये बस इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? कर दो, कर दिया आपने, ठीक है ना? ये आंसर, कोई दिक्कत तो है नहीं, इस और सिंपलीफाई करते हैं, यहीं छोड़ दें यहाँ छोड़ दें, कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, ठीक है? आप देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर मैं 6 लिख रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, इसका फोटो आपने लाइफ में कभी देखा होगा, लाइफ में मतलब इससे पहले मैं क्या चैप्टर पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप मैं लिखने के बाद आप बताएंगे कितने बच्चों ने ये देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, देखा मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जो बोलेगा कि सर मैं देखा है, देखा है। तो बेटा ये बेसिकली क्वेश्चन इनवर्स का है या डी बाई डी एक्स का है? इनवर्स का, और पहले इनवर्स सॉल्व करें और बाद में डी बाई डी जो आंसर आएगा उसका डी बाई डी एक्स कर देगा। तो अभी मैं डी बाई डी एक्स नहीं करेगा, पहले इनवर्स। अगर बेटा बाहर कॉट है तो अंदर क्या आएगा कॉट, ये बाहर इनवर्स है अंदर कॉट, वी नो दैट कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू क्या होता है बेटा x, अगर बाहर कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स, यही ना? तो बेटा इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको cos बनाना है, इसको cos, अब 1 प्लस ये रूट हटाना है, अंदर कॉट बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ना, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरा यहाँ देखें बेटा, वी नो दैट कि 1 + sin x, 1 + sin x को आप लिख सकता है, 1 को लिख सकता है sin, 1 को लिख सकता है मैं this sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, और sin x को लिख सकता है 2 sin x cos, है ना? ये है कि नहीं? 1 की जगह है और sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2। तो बेटा ये किस चीज का फॉर्मूला है आप देखेंगे, sin x/2 + cos x/2 ना? कोई दिक्कत नहीं?
बट बेटा माइनस में एक आ जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन xy2 माइनस cos xy2। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर cos को पहले लूं साइन को पहले लूं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पहले cos को भी ले सकते हैं और ये इसके इक्वल भी होगा cos xy2 माइनस साइन xy2 और बेटा ये स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये cot इसमें पुट कर देंगे cot इनवर्स और बेटा क्या हो जाएगा, इधर देखो जल्दी से, साइन की वैल्यू रखेंगे, साइन रख दिया बेटा। देखिए मेरी तरफ यार, आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, इधर देखें और ये स्क्वायर करेगा ये रूट और बेटा ये क्या लिखेगा cos xy2 माइनस sin xy2 का होल स्क्वायर और बेटा सेम थिंग नीचे, सेम थिंग नीचे। ये इनवर्स के रिवीजन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, इनवर्स का। तो डरने की जरूरत है क्या, नहीं। क्या जरूरत है, फिर पेशेंस से सॉल्व करते रहे, ठीक है ना बेटा। ये रूट हटेगा, ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर क्या बचेगा, साइन xy2 प्लस cos xy2 ये प्लस क्या हो जाएगा cos xy2 माइनस sin xy2, यही ना, और अपॉन अपॉन बेटा क्या हो जाएगा sin xy2 प्लस cos xy2 बेटा ये माइनस, ठीक है, cos xy2 और ये प्लस हो जाएगा sin xy2। बेटा मैं एक स्टेप जंप कर दिया, ये आएगा माइनस का मल्टीपल में डायरेक्ट करके लिख दिया, ठीक है। अब इतना बुद्धू नहीं है, आप क्लास 12th में पढ़ रहा है, थोड़ा तो इंटेलिजेंट होगा। cos से cos sin से का है ऊपर sin, तो ये बेटा क्या बचेगा, ये बेटा क्या बचेगा, ये 2 cos xy2 और नीचे क्या बचेगा 2 sin xy2, ये बचेगा बेटा। 2 ने 2 को उड़ा दिया और cot इनवर्स अंदर क्या बचेगा cot xy2 ना, और ये क्या होगा xy2, ये क्या होगा xy2। अब बेसिकली किसका dy dx करना है, dy dx xy2 इक्वल टू 1/2 योर आंसर। समझ में आया, ये करना है dy dy, कितना आसान, xy2 को 1/2, ये सब इनवर्स। समझ में आया, अगर इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का, ठीक है, लेकिन जो बच्चे इनवर्स नहीं पढ़ेंगे उसको बहुत टफ लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, log x के पावर log x, ये क्वेश्चन किससे होगा, y इक्वल टू ये लिखा, मैं log इसका आपको डिवाइड x नहीं सिखाया, या जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है टेकिंग log बोथ साइड, यही सिखाया, टेकिंग log बोथ साइड। आप log ले लेगा तो log y और क्या हो जाएगा log, पावर हमेशा क्या आ जाती है, log आगे ना, यही होगा बेटा, log और पावर आगे log x, ये log x लिखने दो और log x। अब आप डिफरेंशिएट कर देगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड ना, आप बोथ साइड करेगा, इधर देखेगा आगे मोबाइल चलाने लगता है 2 मिनट के अंदर, ये क्या होगा log y और बेटा क्या होगा dy dx log x। इस तरह अच्छा लड़का बनेगा क्या तुम, ठीक है। अब आप क्या करेगा, इसको y की चाहत है तो ये 1/y dy dx, बहुत देखा मैं एक स्टेप जब भी मार दूं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस, सब कुछ कर चुके तभी तो पढ़ रहे हैं। हाँ इधर देखिए, इधर इसको क्या करेगा log x, ये इसको फर्स्ट फंक्शन मानेगा, इसको सेकंड, है ना, दो फंक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू dy dx सेकंड log x, यही ना बेटा, और बेटा और सेकंड और dy dx ऑफ फर्स्ट, यही होगा। अब बेटा इसके dy dx कर देगा आप, क्या हो जाएगा log x, और बेटा इसका क्या होगा log x का 1/log x और log x का dy dx, मैं डायरेक्ट लिख दूं log x का dy dx 1/x, आप सब समझदार ना, थोड़ा तो कंप्रोमाइज करेगा, log x का 1/log x और log x का dy dx 1/x, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा यार, हाँ क्योंकि हम मिसलिनियस कर रहे हैं। log x का क्या होगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये log से log उड़ गया और बेटा ये x बचा ना सिर्फ, हाँ अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 + log
log x ऐसे लिख सकता है हाँ और अपॉन में x लिख सकता है। हाँ और बेटा ये दिस इज इक्वल टू क्या है dy dx। बेटा ये y यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं y, और y की वैल्यू क्या है log। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर log x 1 प्लस log x अपॉन x। कोई दिक्कत नहीं। है? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला cos x प्लस sin, ठीक है ना बेटा। अगला देन आप क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये a को पहले मैं मल्टीपल कर लेना हूँ, और भी फर्स्ट इंटू सेकंड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा आसान है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक cos है, ओके मल्टीपल कहाँ से होगा, एक cos है, जरा देखना cos a मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 cos सही है। तो मल्टीपल कहाँ से होगा dy dx cos a cos x plus b sin x, ये होगा ना ओके बेटा। देन आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट cos के डिवाइड, मैं cos x का सिखाया है, cos a cos x plus b sin x का सिखाया, किसका cos x का। इसको आप थोड़े समय के लिए क्या ले लेते हैं t, तो cos x का क्या हो जाता है बेटा माइनस sin x, और x की जगह a cos x plus b sin x, यही होगा। cos के क्या हो जाएगा माइनस sin x बेटा, dy dx a cos x plus b sin x, यही होगा a cos x plus b sin x बेटा, ये होगा माइनस sin a cos x plus b sin x, और बेटा इसका मल्टीपल आप करेगा तो क्या हो जाएगा a cos का क्या होगा sin x और b cos x, यही होगा। क्या और कुछ होगा, एग्जैक्टली यही होगा। और आप इसको क्या लिख देगा, यही आंसर लिख देगा, खत्म, दिस इज योर आंसर, खत्म, ठीक है ना। यही आपका बेटा क्या है आंसर। ओके एक बार मैं देख लूं, हाँ सब कुछ सही है, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, sin x minus cos x की पावर sin x minus cos x। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन इसको मान लिया बाई, और जब आपको क्वेश्चन को समझना है कि हम कैसे करें तो उसको किस तरीके से करते हैं, लॉग लिखे, पता है ना। जब आपका दिमाग बंद हो जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, या आपको फॉर्मूले ना दिखें, कई सारे फंक्शन मल्टीपल में आ जाएं, तो आप लेके टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने लॉग ले लिया, और बेटा जो पावर थी मैंने एक स्टेप जंप करके पावर को आगे मल्टीपल कर दिया, और आप लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, dy dx log y हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा dy dx, यही लिखेगा कुछ और, sin x minus cos x एक ब्रैकेट में अगले में हो जाएगा log sin x minus cos x, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेगा, इसको सेकंड मानेगा, इसको डब्बे के अंदर लिख देगा, ठीक है। ये होगा 1/बाई dy dx, इसको बाई की चाहत थी तो ऊपर नीचे dy का मल्टीपल, एक dy इसके काम आ गए, दूसरा बचा तो यहाँ लिख दिया। और बेटा इसको आपने फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट को फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू dy dx ऑफ सेकंड क्या है बेटा, log साइन, यही है कुछ और है, यही प्लस सेकंड इंटू dy dx ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट dy dx sin x minus cos x, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेगा, बोलेगा मेरे को जल्दी से sin x minus cos x लिख देगा, और मैंने log x का dy dx सिखाया, log sin x minus किसका सिखाया मैंने, किसका है log x, log, तो जिसको इसको t मान लिया, और ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया ना नीचे, हाँ। और बेटा मल्टीपल में जिसको नीचे लाया उसका dy dx ना, कोई दिक्कत, अरे जिसको t माना उसको dy dx मानना पड़ेगा कि नहीं। अगला यहाँ लिखते हैं log sin x minus cos x इनटू इसका sin का क्या होगा cos x, और cos का क्या होगा sin, तो माइनस माइनस प्लस, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, बेटा ये sin ये क्या हो जाएगा, इसका dy dx जल्दी बोले, sin का cos x और cos का प्लस sin x ना, आ गया ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस प्लस
बेटा ये टर्म में आगे लिख दो इसको, ये लिखा रहने दो log sin x माइनस cos x, यही ना। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे cos x प्लस sin x, कोई दिक्कत? और बेटा ये सब किसके इक्वल आ रहा है, तो 1/by dx दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अगले में क्या करेगा, अगले में क्या करेगा कि y को मल्टीपल कर देगा, बस आंसर ही तो आ गया। dy dx इक्वल टू y क्या लिया था आपने, sin x माइनस cos x। बेटा पीछे वाला वो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा। देख रहे हैं आप? जहां नहीं दिखे आप चिल्ला देना मेरे को जोर से। और ये हो गया। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x आ रहा है ना कॉमन। हाँ। और ये कॉमन निकाला 1 प्लस log sin x माइनस cos x। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये बहुत फुद्दू क्वेश्चन ना, बहुत ज्यादा लिखा है लेकिन बहुत आसान, बहुत आसान। आप पहला काम क्या करेंगे, लॉग नहीं लेगा। लॉग कब नहीं लेता, जब प्लस होता, जब प्लस होता। लेकिन होगा लॉग से, देखो कैसे होगा बेटा। इसको आप मानेंगे u, इसको v, इसको u v w और इसको मान x ना। हाँ। तो x नहीं z बेटा। d बाई डी, ये टोटल क्या भाई, तो d बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स dv अपॉन dx, और बेटा क्या होगा dw अपॉन dx और dz अपॉन dx। कोई दिक्कत? बस अलग अलग सेपरेट करके करना है, कोई दिक्कत डरने का जरूरत नहीं है। मैं बारी बारी से करेंगे इसमें फॉर्मेट में। मैं सबसे पहले किसका करता है, u इक्वल टू क्या लिया बेटा, ये लिया x की पावर x। हाँ। और बेटा एक ही साथ कर दूंगा यहीं पे, v इक्वल टू क्या लिया x की पावर a और w इक्वल टू a की पावर x। और बेटा एक कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, इसको जरूरत नहीं है करने का, ठीक है बेटा। इसको टेक लॉग, सब में टेकिंग लॉग, तीनों में टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। u v w को एक साथ कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? हाँ लॉग लेगा, टेक तीनों में log u, ये होगा x log x। अब डिफरेंशिएट करेगा सब में, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए log v और a log x हो जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा, log w x log a, यही होगा। हाँ, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड तीनों में, इसमें 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 बार बार ना लिखना पड़े ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/u। और बेटा ये एक स्टेप ज्यादा जंप ना करने दो, वरना बच्चे जंप हो जाएंगे और हमें बहुत दुख है इस चीज का। x log x, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करेगा, ये 1/u इंटू du बाई dx, यही ना। आपको du बाई dx चाहिए था ना, अब मिलेगा ये फर्स्ट इंटू डी बाई dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डी बाई dx ऑफ फर्स्ट, यही होगा। तो बेटा ये होगा x अपॉन x log x का 1/x, ये log x और x का क्या होगा 1, यही ना बेटा। ये 1/u du बाई dx, यही होगा बेटा। du बाई dx क्या हो जाएगा, ये u मल्टीपल हो जाएगा, ये 1 प्लस log x ना, यही होगा। कुछ और यही। और बेटा u की जगह आप क्या लिख सकता है, x की पावर x, x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। अब बेटा x की पावर जरा देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा d, इसको रेड कलर से करेंगे, इसको मिक्स अप ना हो जाए इसलिए d बाई log v, ठीक है बेटा। रेड कलर मतलब, रेड कलर मीन्स अगला, ठीक है बेटा। ये 1/v क्या हो जाएगा बेटा, 1/v dv अपॉन dx, यही होगा बेटा। ये कांस्टेंट बाहर log x का d बाई dx होगा 1/x, तो dv अपॉन dx इक्वल टू v की वैल्यू क्या है बेटा, x अपॉन a और e अपॉन x, यही आंसर है। ये a अपॉन x तो आएगा और v का मल्टीपल v की वैल्यू x अपॉन, और लास्ट बेटा लास्ट देखो। और ये तो आपको पता है यार, इसको क्या करना, इसको क्या करना जरूरत है क्या, ax क्या हो, ax लोगे, इसको रहने दो यार। इसका dy dx हम लोग जानते हैं dw अपॉन dx क्या होता है, ax फॉर्मूला है, पढ़ा है हमने, है ना। तो इन दो में ही चलेगा, ठीक है।
टेक log बोथ साइड हो। अब बेटा इन तीनों रिजल्ट को चारों को इसमें पुट कर दें। देखो कैसे बेटा, इधर देखें dy dx की वैल्यू क्या लिखेगा आप, dy dx जल्दी बोले, x 1 प्लस log x यही लिखेगा। हाँ और dv जेड dv का तो निकाला ही नहीं मैंने। ये इसकी वैल्यू क्या लिखेगा, x अपॉन a, ये लिख दिया। हाँ और डी डब्ल्यू बेटा ये डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखेगा, ए एक्स लॉग ए रखेगा। और बेटा यहीं पे मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, और ये डी जेड क्या है, ए की पावर ए और डी एक्स बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, लिखा है ए ग्रेटर देन जीरो या एक्स लेस देन जीरो। कांस्टेंट का डिवाइड एक्स क्या होता है, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, और यही आपका बेटा क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन ठीक है, ये x की पावर x 1 प्लस log x की पावर a और a अपॉन x ax log a, ठीक है। ओके देखें अगला और लास्ट, अगला और मतलब लास्ट नहीं, आज का लास्ट होगा, ठीक है। इसको लिखेगा u, इसको लिखेगा v, और दिस इज इक्वल टू y। तो आप डिफरेंशिएट करेगा तो ऐसे लिखेगा dy dx, इसको u लिया और इसको v लिया, तो क्या है du अपॉन dv अपॉन dx, ठीक है। कोई दिक्कत, ये ऐसा इसलिए लिया क्योंकि मैं इतना बड़ा बड़ा dy dx नहीं सिखाया, और प्लस है तो आपको पता है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, आप सेपरेट करके फंक्शन को लिख सकता है, ठीक है ना। अब बेटा अब du dx को अलग से निकालें, dv अपॉन dx को अलग निकालना, पुट कर दें। तो बेटा इधर देखो u को निकालो, u इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3। तो क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, लिया ना बोथ साइड log, तो क्या हो जाएगा log u, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 log x ना। अब क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बोथ साइड कर दिया, तो क्या 1 अपॉन u, यही ना, du by dx, और ये क्या हो जाएगा dy dx x स्क्वायर माइनस 3 log x। एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानना पड़ेगा। क्या मानेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको एक को फर्स्ट, एक जिसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड। बेटा क्या होगा, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ये ना, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट। और मैं लिखना पड़ेगा डायरेक्ट आंसर नहीं, वरना मैं इतना मेहनत किया, सब बच्चा मेरी मेहनत को बेकार कर देगा, कह देगा सर डायरेक्ट लिख दिया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x 1 अपॉन x, ये log x हुआ, ये log x हुआ, और ये 2x, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। ओके देन बेटा 1 अपॉन u du by dx। अब बेटा क्या होगा, du अपॉन dx मेरे को चाहिए था, तो बेटा u का मल्टीपल, u इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, और इससे मल्टीपल कर दो x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन क्या 2x स्क्वायर log x, अपॉन में क्या लिख दो बेटा x। अरे बेटा एलसीएम लिया तो x का मल्टीपल 2x स्क्वायर अपॉन x लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज योर आंसर ना, आंसर नहीं, थोड़ा और सिंपली इस x को यहाँ भी ले जा सकता है इसके, तो क्या लिख सकता है बेटा, अगला लिख सकता है x स्क्वायर माइनस 4। बेटा ऊपर जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1, अरे बेस से है तो पावर माइनस हो जाती है, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल में dy dx। अब dv अपॉन dx निकालेगा, क्या निकालेगा, dv अपॉन dx, इसको मैं डिफरेंट मार्कर से लिखेगा। ओके v इक्वल टू क्या, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, यही है। ओके टेक log बोथ साइड, टेक log बोथ साइड, log लिया, अब क्या करेगा log v, और बेटे क्या हो जाएगा x स्क्वायर log x माइनस 3। अब क्या करेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यही करेगा बेटा। अब डिफरेंशिएट करेगा तो ये 1 अपॉन v
ये होगा dv अपॉन dx, यही होगा। और ये होगा d बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड, डजेंट मैटर किसको आपने फर्स्ट माना किसको सेकंड माना। ये भी मल्टीपल होगा और ये फर्स्ट सेकंड एक्स माइनस 3 और डी बाई डी एक्स माइनस 3 और बेटा एक्स माइनस 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा बेटा। ये v और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 का होगा बेटा 1, होगा ना 1 बेटा। अगला एक्स माइनस 3 बेटा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यही होगा। अब आप क्या करें, ये मल्टीपल कर दो, v की वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 2x और ये बचा एक्स माइनस 3। अब थोड़ा अच्छा लगेगा ना, लग रहा है ना अच्छा। और v की वैल्यू क्या रखेगा, एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, यही ना। और बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर 2x। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 है, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे ये ऊपर जाएगा तो बेस से में तो माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर 2x, खत्म। दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dx। आपने du बाई dx dv अपॉन dx निकाला, बस पुट कर दें ये आंसर। जल्दी से देखें बेटा आंसर, जल्दी से देखें d बाई dx। जल्दी से बोलेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और बेटा क्या है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपने लिख दिया। ये अब dv अपॉन dx, थोड़ा dv अपॉन dx थोड़ा देखें, एक बार चेक कर लो ऐसा ना कुछ गलत है। पहले मैं u सब कुछ सही है, फर्स्ट सेकंड इनटू फर्स्ट सब कुछ सही है ना, ये यहाँ पे एलसीएम सब सही है, ठीक है बेटा। आप चाहें तो इस x को ऊपर ले जाएं, चाहें तो आप यहीं लिखा रहने दें। आप क्या चाहेंगे, ले जाए ना, आप क्या ऐसा भी लिखा रहने दें और आप यहाँ भी लिखा रहने दें तब भी चलेगा, ठीक है। अब उससे डजेंट मैटर, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप सॉल्व, चाहे तो यही लिख दें, चाहे तो यही लिख दें, ठीक है। और बेटा यहाँ इसको एक बार और चेक कर दूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट और लेकिन बेटा एक दिक्कत होगी ना यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड ना, और यहाँ होगा बेटा लॉग, यहाँ क्या होगा लॉग, होगा ना ये लॉग, ये क्या होगा लॉग, बाकी सब सही है लॉग। और तो लॉग होगा तो ये मल्टीपल होगा ये एक्स माइनस 3 और ये होगा लॉग 3x और बेटा क्या होगा सॉरी, तो इसका मल्टीपल क्या है भाई, ये टफ कर देते हैं इसके बाद वाला, क्यों अननेसेसरी काम, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यही यहाँ रहने दो बेटा, सब सही है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू क्या है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, और बेटा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 3। मैं एलसीएम वगैरह नहीं दूँ, छोड़ दो यहीं तक। इसमें भी चाहो तो आप यहीं तक लिख दो, क्यों एलसीएम दे रहे, इसमें भी छोड़ दूँ ना, किसको लिख दिया लिखा रहने दो यार, लिख दिया तो लिखा रहने दो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू x माइनस 3x स्क्वायर, यही ना x माइनस 3x स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस क्या है 2x, आगे पीछे लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, ओके 2x log x, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस आंसर को सिंपली ये भी लिख सकता है आप, ठीक है। और बेटा ये फाइनल आंसर है dy dx, देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए। गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या, एनसीईआरटी मैंने लास्ट टाइम आपको कराया मिसलेनियस 11 क्वेश्चन तक कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है ना। बोल रहा हूँ मैं फाइंड dy dx इफ y इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस और t का वैल्यू -90 से +90, यही ना बेटा। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे,
बेटा ये देखें कितने वेरिएबल है, 1 2 कोई तीसरा t, जो t है वो x से भी कोरिलेट है और y से भी ना। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखें, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। आप dy dx निकालना, तो dy dx इक्वल टू बेटा क्या होगा, dy dt और बेटा क्या होगा dx अपॉन ये होगा। आप देखें dy dt कैसे निकलेगा बेटा, बोले जल्दी से, 12 1 माइनस cos t, यही होगा कुछ और, यही होगा बेटा 12 बाहर निकाल दो हाँ और ये 1 माइनस cos t का क्या हो जाएगा बेटा, 1 का 0 और cos का प्लस साइन, यही होगा। हाँ तो आंसर हो जाएगा 12 sin। बेटा अगर मैं dx अपॉन dt निकालूं, बोले जल्दी से बेटा, बोल रहे हैं 10 t माइनस sin t, यही होगा। हाँ बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये 10 कांस्टेंट और t का क्या हो जाएगा 1 और sin का क्या हो जाएगा cos t, यही होगा हाँ कि कुछ और होगा, यही ठीक है ना। अब हमें ये लिखना तो नहीं पड़ेगा कि इसमें बच्चों वाले काम तो नहीं करना नहीं, पड़ेगा। नहीं। मैं मानूंगा कि आप इतना समझदार हैं, इसलिए नहीं कर रहे हो, सब कहानी मैं पढ़ा चुका बहुत अच्छे से। अब आप इसे पुट कर दें dy dt, क्या हो जाएगा बेटा 12 sin t और बेटा ये dx अपॉन dt के 10 1 माइनस cos t, यही होगा। इसके बाद क्या करेगा बेटा, ये 12 और 10, ये sin t को क्या लिख सकता है आप 2 sin t by 2 cos t by 2 और बेटा ये 12 तो लिखा ही है, हाँ तो 12 को यहाँ पीछे लिख दिया, जगह नहीं बचा, और 10 और 1 माइनस ये होगा 2 sin स्क्वायर t by 2, ठीक है। हाँ इधर देखिए बेटा, ये 2 ने 2 को उड़ा दिया, sin ने sin को, ये cos अपन sin क्या हो जाएगा cot, और ये 12 को क्या 6 टाइम में 5, ये आंसर आपका 6/5 cot t by 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड dy dx एंड y इक्वल टू दिस। तो आपको dy dx करना है, जल्दी से y की जगह रख दें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर ना। बेटा वी नो दैट, क्या जानता है हम, क्या जानता है, इसको आप शॉर्टकट करके लिख सकता है, मैं लिख दिया। अब बेटा आपको ये सोचना है कि मैं किस किस का आपको dy dx किसका सिखाया, sin इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही ना, प्लस बेटा क्या मैं इसका आपको सिखाया नहीं सिखाया, मैं sin इनवर्स x का सिखाया, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर को क्या ले लेंगे आप t, तो इसका क्या होगा 1 माइनस t स्क्वायर और t की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू जिसको t लिया उसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ना। देन बेटा इसके बाद क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस बेटा ये कैसे होगा 1 और ये स्क्वायर होगा रूट का, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा कि नहीं, ओके। देन बेटा इसका क्या हो जाएगा 1/2, अरे मैंने अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का dy dx नहीं सिखाया, किसका सिखाया रूट x, और रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x और x की जगह क्या लिखा 1 माइनस x। अब जिसको आपने u v w कुछ भी माना होगा उसका dy dx यहाँ लिख देगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, बेटा इधर देखें जल्दी से, और इसका dy dx करेगा ये प्लस और इसको खोलेगा तो बेटा 1 से 1 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट x लिख दूं, अरे 1 से 1 कैंसिल और ये इसको x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, इनटू 1 अपॉन 2 1 माइनस x स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x, बेटा प्लस और अगला स्टेप देखें, ये x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, और अगला स्टेप क्या है 1 माइनस x स्क्वायर और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सेम आंसर इज 0। हेंस इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए, f दिस इक्वल टू 0 और x माइनस 1 to 1 लाइए, देन प्रूव दैट dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
बेटा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब आपको प्रूव दैट करना रहता है। ऐसा नहीं आंख बंद किया और करने लगे और आंसर आ जाए, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप करके देख लो, इसका डिवाइड एक से नहीं आएगा ना, करके देख लेना, ठीक है। हाँ बहुत फंस जाएगा गेम। आप थोड़ा रिवर्स सोचना होता है कि यार किस चीज का डिवाइड x माइनस 1/x² होता है, किसका होता है x की पावर -1 का। 1/x का क्या होता है माइनस 1/x²। मींस क्या रहा होगा y इक्वल टू रहा होगा 1/1 + x 1/1 उसका ही डिवाइड x रहेगा। अब मींस यहाँ पे फंक्शन ऐसा लिखा है तो आप इसको क्या करेंगे, पहले कुछ ऐसा करेंगे कि y इक्वल टू 1/1 + x आ जाए, 1/1 + x। तब हम सोच पाएंगे, तभी आंसर आएगा। आप रिवर्स नहीं सोचेंगे तो आंसर नहीं आएगा। वो आप लकी होंगे कि आप करें और आंसर आ जाए, ऐसा हर वक्त नहीं होगा। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टार मारो इसको, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके मिसलेनियस का, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। x अगर डिवाइड dx से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी, डिवाइड dx से क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि डिवाइड dx से दो आएंगे, वो पूरा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और dy dx समझ में आया। हाँ इधर देखिए बेटा ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस, यही ना। अब क्या करें बेटा स्क्वायरिंग, क्योंकि मुझे y इक्वल टू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, हाँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा x² 1 + y और ये बेटा हो जाएगा y² 1, पता है ना, नेगेटिव का पॉजिटिव और y का y² और रूट ये हट जाएगा, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। देन क्या होगा बेटा x² और ये हो जाएगा x² y और ये y² और ये y। अब ये सारा टर्म एक तरफ ले आओ, x² y² x y और -y। बेटा ये टर्म लेफ्ट में जाएगा तो प्लस वाला किस में हो जाएगा नेगेटिव में, y² देखो ये माइनस हो गया और y² ये भी माइनस हो गया। इन दोनों का फॉर्मूला होता है a² - b² x - y x + y। बेटा इन दोनों से कॉमन आएगा xy, आएगा कि नहीं, और ये आएगा x - y दिस इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, x - y, अंदर क्या आएगा x + y और इससे टर्म बचेगा x + y, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इससे दो सॉल्यूशन, आइदर x - y = 0, आइदर x + y + xy = 0। दिस इज इक्वल टू x = y और इससे y की वैल्यू क्या आएगी पता नहीं, ये x इस तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो ये क्या होगा -x है, और बेटा ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x -x, तो y इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा -x 1 + x, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -x 1/1। मेरे को आइडिया था कि यार जो नीचे का टर्म आएगा वो 1 + x आएगा, 1/1 + x। अब ऊपर हो सकता है x, कोई दिक्कत नहीं, उसे डरने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है जरूरत, पता है ना क्यों, क्यों जो x के अरे अभी आ जाएगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाना है, झटके में आएगा आंसर। मेरे को पता है किस चीज का डिवाइड x होता है 1/1 + x, लेकिन लिखा है यार, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो ये y इक्वल टू आप लिखेगा -x 1 + x, यही लिखेगा, डिफरेंशिएट कर दें dy dx, क्या हो जाएगा बेटा माइनस बाहर लगा, लिखा है कि नहीं, माइनस बाहर लगा और ये माइनस सेकेंड इंटू डिवाइड dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड dx ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, यही होगा। और ये -1 + x, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा, ये माइनस और 1 का 0 और x का 1, ठीक है, यही होगा कि नहीं। अरे बोलते रहो यार, बकते रहो यार, 1 + x और बेटा ये -x, अरे 1 + आंसर कितने लोगों को दिखने लगा, ये x ने x और ये हुआ माइनस, दिख गया है कि नहीं, ये -1/1 + x का होल स्क्वायर, दिस इज dy। लेकिन अगर ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, गैस नहीं कर पाते तो बड़ा मुश्किल था, तो बहुत मुश्किल था। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। हाँ एक और वैल्यू आ सकते हो, पूछ सकते हैं डिवाइड x = 1, यहाँ से बन गया।
यहाँ से 1 भी आ रहा। हाँ, लेकिन मेरे से वो पूछा नहीं, मेरे से पूछा तो मैंने बाई को इसको इक्वेट करके x के फॉर्म में लिख दिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दिया और देन dy dx कर दिया। जनरली आप यही करते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाई को x के फॉर्म में लिख देते हैं, देन dy dx करते हैं। ओके, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आप बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 15, दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप टिक मारना 5 स्टार 10 स्टार 25 स्टार जितने मारना अपने मारे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिखा बड़ा टेढ़ा है, आधा बच्चा तो देख के ऐसे डर जाएगा कि 3/2 यार ये स्क्वायर होगा नहीं। मेरे से मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ा था, जब से मैं देखा यही देखा कि मुझ सब बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है। ठीक है ना, ये आपके आईडी में भी और आपके एनसीईआरटी में भी और मिसलेनियस में भी, और आपको एक बार जरूर टकरा जाएगा जब भी आप बोर्ड प्री बोर्ड या इंटरनल एग्जाम कभी भी आपके स्कूल में होंगे। देखें f(x - a) स्क्वायर प्लस y - b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर 4c। प्रूव दैट 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज की पावर 3/2 और डबल डेरिवेटिव अपॉन मेजर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। मींस आप dy dx सिंगल निकालें डबल निकालें, इस रिलेशन में रखें, उससे जो आंसर आएगा उसमें a और b इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको ये प्रूव करना है। वी नो दैट ये किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखें इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, इसको सॉल्व ये क्या मेरे को कोई बता सकता है? दिस इज ये जो है इसको बाई को आप x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कर इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट बाई को x के फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं। अच्छा लिख जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, लिख जाएगा। पता नहीं है आपको? देखो हाँ, यार था इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड यही करते हैं। इम्प्लिसिट होता तो आसान होता है कि एक बार एक लेफ्ट साइड में, एक्सप्लिसिट होता तो आसान होता है लेफ्ट में dy dx होता है, राइट में करना होता है, और इम्प्लिसिट में क्या होता है राइट और लेफ्ट दोनों में dy dx करना होता है। और आपको नहीं पता तो आप दोनों तरफ dy dx करने हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब आप बोथ साइड dy dx करेगा। आप खेले ना बेटा, आप सारे लोग कुछ मोबाइल देख रहे, कुछ खेल रहे, कुछ मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा काम करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ, इसके बाद आप क्या लिखेगा बेटा? इसको मैं क्या x - a का होल स्क्वायर से क्या नहीं, मैं x स्क्वायर का dy dx का है क्या, x की पावर है nx n - 1। तो x - a को क्या ले लेंगे आप t, तो ये क्या हो जाएगा 2x - a और dy dx x - a, यही होगा। और ये इसमें भी यही फंडा होगा। ये यहाँ पे सेम है, बस यहाँ y और यहाँ x है, तो इसकी चार क्या है y, ऊपर नीचे किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे? y का। तो क्या हो जाएगा 2 y - b होल स्क्वायर और dy dx मल्टीपल में आएगा ना, और dy dx के साथ इसको आपने जो t माना इसका भी वैल्यू आएगा क्या? dy dx और y - b, सॉरी y, यही आएगा। और n2 क्या आ रहा है? dy dx। ये dy dx कांस्टेंट की क्या होगा इसकी? dy dx पता है ना क्यों मैं यहाँ बेटा कर दे रहा हूँ। देखो इसको जब आप सॉल्व करेगा तो ये x है, तो dy के ऊपर में नीचे मल्टीपल, तो इसका आएगा ये इनटू a, और ये dy dx बचा रहेगा, इसको भी नहीं आएगा। समझ में आया यार अपने? हाँ, ये बहुत केयरफुली समझना। और राइट साइड वाला 0 हो गया। तो बेटा आप dy dx आपको लिखना है, एक स्टेप को लिखना है 2x - a, x - a का dy dx क्या हो जाएगा 1 और a का होता है 0, होता है ना। और बेटा ये स्क्वायर नहीं आएगा, 2x स्क्वायर का 2x होता है ना कि 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होगा 2y - b, और बेटा y - b इसका क्या हो जाएगा 1 और a - 0, यही होगा dy dx। बेटा जल्दी से आप बताएं dy dx इक्वल टू क्या होगा? ये सारा टर्म एक तरफ ले आओ, ले आए ना, तो ये क्या होगा -2y - b और dy dx, यही होगा। और बेटा 2 ने 2 को उड़ा दिया, और बेटा ये क्या हो जाएगा x - a और y - b, यही होगा, और माइनस का साइन, दिस इज द dy, ये इक्वेटर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया dy dx। अब आपको क्या चाहिए बेटा?
ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव और चाहिए। अब डबल डेरिवेटिव रख दें आप जल्दी से बेटा। डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, जरा यहां देखें। डबल डेरिवेटिव ये होता है डबल डेरिवेटिव। बाई की वैल्यू क्या रख दें, माइन। इसको बेटा ये माइनस है, माइनस x माइनस ए और अपॉन y माइनस बी। ये देखो x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। अब माइनस को बाहर निकाल दे, माइनस को बाहर। अब आप क्या करें बेटा, डिवीजन रूल। क्या डिवीजन रूल बोलता है, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड। क्या करेंगे आप, सेकंड इनटू फर्स्ट और फर्स्ट इनटू बेटा सेकंड। यही करेंगे, यही करेंगे कि नहीं? हाँ। अरे बोलते नहीं यार, थोड़ा एनर्जेटिक रहे हैं। हाँ इधर देखिए, और इसके बाद ये हो जाएगा बाई माइनस बी, ये 1 बेटा। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और ये इसको बेटा, इसको चाहत बाई की है तो ऊपर नीचे डी वाई को मल्टीपल करेंगे और ये इसके काम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाई का क्या हो जाएगा 1 और बी का क्या हो जाएगा 0, बचेगा डी वाई, बचेगा कि नहीं? और ये हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस, तो बाई माइनस बी बेटा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट एक्स माइनस ए और डी वाई डी, यही ना? और कौन में बेटा क्या आएगा, बाई माइनस, तो इसको बाई माइनस इसका डिवाइड कर दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ओ माइनस माइनस ये बाहर है ना मल्टीपल, इसमें माइनस, ये माइनस का मल्टीपल नहीं हुआ, देखो ये सेकंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, ये पूरे का माइनस है ना, है ना ये माइनस। अरे ये माइनस, तो ये बस इंटरचेंज कर दो, आपको करना कुछ नहीं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस मिस हो गया। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस बी, यही होगा। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं व्हाट्सएप फॉर्म में, ये बाई से वही कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बाई माइनस बी। बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोले, x अपॉन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन इसको, जल्दी से इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए बाई अपॉन बी। ठीक है बेटा, यहाँ तक होगा माइनस। और बेटा इधर देखें, ये बाई माइनस बी बाई ए स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, बाई माइनस बी बचेगा। ये डी बाई डी इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं बेटा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, डी बाई डी से इन्वॉल्व हो रहा, तो डी बाई डी की वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो बेटा ये माइनस आप पुट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो ये समझो, माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या है बेटा, एक्स माइनस ये एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए का, अरे मैं पहले मल्टीपल कर दे रहा, ठीक है, एक्स माइनस ए क्या है बेटा, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, यही है देखो। ये डी बाई डी इसकी वैल्यू पुट की मैंने, तो बेटा ये माइनस, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू में कहाँ, यहाँ नीचे दिख रहा है, मेरे को एक स्टेप करना है, मेरे को एक स्टेप करना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। एक स्टेप क्या, मैं तो ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ ना, ठीक है बेटा। तो इधर देखो ये माइनस बाहर निकल के आएगा, तो बाई माइनस बी, कोई दिक्कत है दोनों में माइनस, और ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस बी का होल क्यूब, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होगा बेटा। यही होगा, कुछ और यही होगा। दिस इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, बाई माइनस होल क्यूब आएगा एलसीएम, तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, नीचे नीचे नहीं ऊपर है यार, अरे भाई हो गया बेटा। वी नो दैट इस रिलेशन की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, तो इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर, तो नीचे वाले को बाई माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस तो बाहर निकाल दिए, सी स्क्वायर ए बाई माइनस बी का होल क्यूब, कोई दिक्कत है, इसकी वैल्यू पुट कर दी ऊपर वाले की,
और दिस इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। बस आपने डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, इन दो के एलसीएम लिया तो बाई माइनस बी का होल क्यूब आया, देन ये बाई माइनस स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पे 1 का मल्टीपल होगा और देन सी स्क्वायर वैल्यू मैनिपुलेट कर दिया। बस अब उठा के आपको इस रिलेशन मिलेगा, उठा के इस रिलेशन। तो मैं इसको रब करना चाहूंगा, ठीक है ना, जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, मैं कर दूं ना इसको रब। ये तो समझ, इसके बाद ये वाला जो स्टेप है कहाँ है, ये वाला ऊपर, ठीक है। अब देखो बेटे कैसे करेंगे आप इसको, जल्दी से आप सोचें कि बस बेटा वैल्यू पुट करना और आंसर आपके सामने है बेटा 1 प्लस, जल्दी से डी बाई डी एक्स क्या आया था, मेरे से गलती से रफ हो गया लेकिन मैं लिख दूंगा, मेरे को मेमोराइज है x माइनस ए अपॉन बाई में, यही आया था डी बाई डी एक्स, और डबल डेरिवेटिव ये आया, क्या और कुछ आया था, आप पुट कर दे बेटा, ये क्या हो जाएगा x माइनस ए अपॉन x माइनस सॉरी बाई माइनस, यही होगा, ये स्क्वायर कर दिया, और बेटा ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, ये प्लस ही होगा, माइनस का होल स्क्वायर होगा, अरे होगा कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा 3/2, और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का होल क्यूब, ये दो डबल डेरिवेटिव माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का होल क्यूब, और डबल डेरिवेटिव ये लिखा, बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस क्या x माइनस स्क्वायर और ये बाई माइनस बी का, और दिस इज 3/2 और दिस इज माइनस सी। अब बेटा आप कैसे होगा जल्दी से बताएं, अब आपको a और b रिमूव करना है, इसको a और b पुट कर देंगे, तो आप इसको एलसीएम लेंगे, पुट उट नहीं यार, उल्टे सीधे काम नहीं बताएंगे आप मेरे को, अगर आपको आता है तो आप बोलेंगे, अदरवाइज मेरी बात को सुनेगा, ठीक है। ये वैल्यू एलसीएम लिया, और बेटा ये कितना हो जाएगा बाई माइनस बी का, कोई दिक्कत नहीं, और बेटा टोटल की पावर कितनी है, और डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का। अब जरा देखें बेटा, अगर इसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये देखो इधर इसकी पावर सेपरेट कर दें, इसकी पावर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर देखें तो जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो बताया, इसकी वैल्यू यही होगी, सी स्क्वायर यही आप बोल रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर दें, इस दिस इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, और नीचे को क्या करेंगे बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना, और टोटल पावर कितनी है 3/2, तो इसकी पावर भी 3/2 हो जाएगी, और बेटा नीचे की भी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, कोई दिक्कत नहीं, बेटा अपॉन क्या है माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का, यही है। अब देखो बेटा इसकी इसको आप सी स्क्वायर का 3/2 करें, ये मल्टीपल हो जाती है पावर, पता है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा सी क्यूब, और नीचे क्या है सी स्क्वायर, और इसी तरह ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बाई माइनस, तो ये वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, अरे मल्टीपल हो जाती है पावर, तो 2 × 3/2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बेटा ऊपर बचा क्या सी क्यूब, और नीचे क्या बचा माइनस सी स्क्वायर, यही बचा कुछ और दोनों कैंसिल होके क्या आएगा माइनस सी। अब जरा देखिए यही तो प्रूव करना था, इफ दिस इक्वल टू दिस देन दिस इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मींस जो आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं आएगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के, देखिए सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के इक्वल ए बी बोल, माइनस सी इज योर आंसर, ठीक है, हेंस